नमस्कार, नागेंद्र यादव के साथ देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। अखिलेश यादव की रैली में आए हुए हैं अखिलेश यादव के ऐसे दीवाने जो घोड़ा गाड़ी से आए हुए हैं। आइए इनसे परिचित होते हैं। स्वागत है आप सभी का स्वाभिमान एक्सप्रेस में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय यादव गोरखपुर का रहने वाला हूं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं इसलिए इस घोड़ा गाड़ी से आया हूं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे देश में नवंबर के बाद तो तेल की महंगाई कम हुई, लेकिन पूरे देश में तेल रोज पेट्रोल और डीजल की मार पड़ी हुई है। 100 के पार चला गया है। इसलिए तेल इतना महंगा हो चुका है, जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए हम लोग घोड़ा गाड़ी से आए हैं। मजबूरी है भाई, तेल इतना महंगा है कि मजबूरी में हम लोग घोड़ा गाड़ी से आए हैं और बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र सरकार या प्रांत सरकार ये पूरे देश को खोखला करना चाहती है, पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है। किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, सबको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आए हुए हैं और सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी। अखिलेश यादव जी के प्रति आप लोगों की दीवानगी इतनी है कि आप लोग घोड़े से आए हुए हैं। अखिलेश जी के प्रति इतनी दीवानगी है कि घोड़े से आए हुए हैं। बिल्कुल दीवानगी ये लाजमी है और ये महंगाई को रोकने के लिए ये परिवर्तन लाना चाहते हैं हम लोग और समाजवादी के साथ हैं। मैं भी आ जा रहा हूँ, थोड़ा असुविधा हो रही है पूछने में। रुकिए जी। भैया इतनी दीवानगी कहाँ से आई आखिर? ये जीवंत मुद्दा जो जितना महंगाई चल रहा है, पेट्रोल है, आर्थिक स्थिति है, किसानों का उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इसलिए दीवानगी स्वाभाविक है। हर वर्ग में, हर समाज में ये दीवानगी उपलब्ध है और आपको सारी जनता दिख रही है। ये दीवानगी ही है कि अपने साधन से, अपने घोड़ी गाड़ी से, साइकिल से, जिस स्थिति में है सारी जनता यहाँ आ रही है। परिवर्तन की लहर चल रही है। क्या लगता है अखिलेश जी के आने से गोरखपुर का माहौल बदलेगा? पूरा का पूरा गोरखपुर का ही नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल बदल चुका है। आप जानते हैं कि हवा पूरब से बहती है, लेकिन पश्चिम से हवा बह चुकी है। पूरा पश्चिम अखिलेश जी का, पूरा मध्य अखिलेश जी का, पूरा पूर्वांचल अखिलेश जी का और अखिलेश जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। क्यों? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी आक्रोश में दिख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, कोई कारण तो होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को विनाश के कगार पे पहुंचा दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय है और गोरखपुर विश्वविद्यालय को जब एमपी हुआ करते थे तो कहते थे कि हम इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन योगी जी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। क्या गरीब के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे? प्राइवेटीकरण करने का काम किया है। आप ये भी जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था तो 600 से 700 शिक्षक, शिक्षा मित्र का देहांत हो गया और उनके लिए कोई काम नहीं किया। 700 किसान मर गए हैं और मजदूर और किसान और नौजवान। ये योगी जी गर्मी निकाल रहे हैं, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आक्रोश है कि नौजवानों की भर्ती होनी चाहिए। ये गर्मी निकाल रहे हैं। पूरा शिक्षक समाज, नौजवान, किसान, मजदूर, इनसे पूरा परेशान है और योगी जी ने कोई विकास नहीं किया है। खाली रोड का मेकअप किया है कि गोरखपुर से बनारस तक की रोड आज तक नहीं बनी हुई है। ये योगी जी का यही विकास है। योगी जी विकास करने वाले लोग नहीं है, योगी जी विनाश करने वाले लोग हैं। वो घंटा बजाने का काम करेंगे, वो साधुओं को घंटा बजाना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई है? अभी बनाई है। जब राष्ट्रपति महोदय आए थे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्हें मान जी के नाम पे नहीं बनाया है, यहाँ बनाया है और उसमें 201 एकड़ जमीन गरीबों का लिखाया है और वो यूनिवर्सिटी में अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे नहीं। यदि जेएनयू के बराबर गोरखपुर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो यहाँ का गरीब का बच्चा पढ़ता। वो तो अपनी तिजोरी भरने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए हैं। कह रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को योगी जी जब सांसद थे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मांग किया करते थे। क्या लगता है अगर अखिलेश जी आएंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय? योगी जी जब सांसद थे तो गोरखपुर का हर गली, हर मोहल्ला उनको पता है कैसा है कैसा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद गोरखपुर के भूल गए। वही सांसद हैं योगी आदित्यनाथ जी जो गोलघर में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया करते थे सरकारों के खिलाफ, और वही योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरा सारा मुद्दा भूल जाते हैं और गोरखपुर 5 साल पीछे हो जाता है। यही आंदोलन करके कह रहे थे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाऊंगा, लेकिन उनके कान में जू तक 5 साल नहीं रहेगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें गोरखपुर विश्वविद्यालय को। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनको तो करना चाहिए था। आखिर आप लोगों ने संदेश भेजा होगा कि नहीं?
माननीय अखिलेश जी ने आह्वान कर दिया है, इस बार सरकार बन रही है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम करेंगे। और सारे छात्र नौजवान चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, गरीबों दलितों मजलूमों का सरकार आएगी तभी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। और गोरखपुर में जो एम्स है, एम्स की जमीन माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था और सारे कामों का फीता योगी आदित्यनाथ काट रहे थे। आज तेल की महंगाई है, डीजल की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है। महंगाई होने के नाते हम लोग घोड़ा गाड़ी करके इस जुलूस में आए हुए हैं स्वागत करने के लिए अपने नेता माननीय अखिलेश यादव का। प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। सबसे पहले नौजवानों के नेता, छात्रों के नेता अखिलेश यादव जी हैं। पिछली सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री हुआ तो छात्र संघ बहाल करने का काम किया और आज भी घोषणा पत्र में है, मैनिफेस्टो में है, माननीय अखिलेश यादव जी के जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं सारे विश्वविद्यालय में, सारे महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराया जाएगा। वादों की इतनी झड़ी लगा दी है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्या धरातल पे उतर पाएंगे? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना अपने घोषणा पत्र में पहले किया था पुरानी सरकार में उनसे अधिक काम किए, तो जितना वादा किया वो तो पूरा करेंगे ही, जो वादा नहीं किया उसको भी पूरा करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि वो काम बोलता है, वो काम में विश्वास करते हैं। वो हिंदू धर्म के नाम पे नारा देके एक जाति विशेष का काम नहीं करते, उनको जाति का आरोप लोग लगाते हैं। यही फतेह बहादुर सिंह जी प्रत्याशी आज अखबार में कहे हैं कि जाति की बात करते हैं दूसरे लोग। मैं कहता हूं हम लोग पार्टी को वोट देते हैं और वे लोग जाति को वोट देते हैं और जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आप जरा बता दीजिए, मात्र 6 डीएम थे सपा सरकार में यादव और इस सरकार में एक विशेष जाति के 40-20 डीएम और 20 एसपी है। जातिवाद का आरोप तो उन पे लगना चाहिए। जिंदाबाद 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 यहाँ के भैया नारा बहुत लगा रहे हैं आप लोग, क्या ये उत्साह जनता में दिख रहा है कि नहीं? उत्साह गरीबों में दिख रहा है, मजदूरों में दिख रहा है। जो लाठी से पिटवाया योगी आदित्यनाथ नौजवानों को, उनके सर चढ़ के बोल रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये गुंडागर्दी इनकी खत्म करने का, ये सरकार बनाने, ये एक आदमी का चुनाव नहीं है, ये मात्र अखिलेश यादव का चुनाव नहीं है, ये हर एक नौजवान की चुनाव है। ये यहाँ पे मजदूरों का चुनाव है, यहाँ पे जो छात्र पीटे गए हैं लाठियों से उनका चुनाव है। ये सब लोग अपना चुनाव मान के लड़ रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ जो गंगा जल से धुलवाने का काम किया था उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ का जो घमंड है उसको चूर करने का ये लड़ाई है। योगी जी कहते हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी ठंडा कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी का भाप निकल रहा है, भाप। ये अखिलेश यादव जी मंच से बोल रहे हैं, हम लोग के आदरणीय नेताजी, ये गर्मी नहीं ठंडा कर रहे हैं, ये खुद ठंडा हो रहे हैं और इनकी जनता भाप निकाल रही है। आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता, हमें जनता से एक बार पूछ ले, कौन आ रहा भैया, कौन आ रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। योगी जी आ रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, महेंद्र पाल सिंह जी 5 साल विधायक रहे हैं, वो उनसे हम मिले थे, वो बात कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 5 साल में पिपराइच की जनता के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। देखिए, कोई लड़ाई हमारी पार्टी के माननीय अमरिंदर निषाद से किसी की कोई लड़ाई नहीं है। आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी विधायक का। समाजवादी पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 सीटों पे चुनाव जीतने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भैया, समाजवादी पार्टी का झंडा तो लहरा रहे हैं, क्या लखनऊ में लहरा पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा अब भी लहर रहा है। आने वाले 10 तारीख के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं आप लोग, क्या 10 मार्च को आप लोग इसको विजय में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल, विजय का तो पश्चिम से ही संक हो गया है कि विजय हो चुका है, बस 10 तारीख का घोषणा का इंतजार है। विजय तो पूर्ण रूप से हो चुका है पश्चिम से ही, और 4 चरणों में ही हम आगे हैं। भाजपा तो कह रही है कि हम लोग 300 प्लस जाएंगे। भाजपा झूठ बोल रही है शुरू से, उनके में बड़े झूठा हैं, छोटे झूठा हैं, सफ़ेद झूठा भी हैं। ये जनता कह रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सरकार तो हमारी पश्चिम से बन गई है,
आप 4 चरण का चुनाव उठा के देख लीजिए, मीडिया भी बोलने लगी है कि 100 के पार अभी हो गए हैं। जैसे ही पूर्वांचल में वोट पड़ेगा सरकार बन जाएगी। अब सरकार बनाने की चिंता हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को चिंता है कि 300 पार कितना सीटें जाएगी, उसके लिए अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सरकार बन चुकी है, ये जनता की आवाज़ आ रही है, जनता के बीच से आवाज़ आ रही है। अखिलेश यादव जी के प्रति दीवानगी ऐसी है कि ये लोग घोड़ा गाड़ी से चल करके यहाँ अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम स्थल तक आए हैं। ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा। नागेंद्र यादव के साथ देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस।